मलंदे दादी की 84.5 की 84.5 की हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की समा गई। अच्छा देखो इस जगह राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के मलिंदे दादी माँ के मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हर वर्ष की भांति यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से दुकानदार आते हैं और श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया जाता है। और यहाँ पर मलिंदे दादी माँ का मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मलिंदे दादी माँ के यहाँ पर जो दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर मनोकामना लेकर के आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। झोली खाली लेकर के आते हैं और झोली भर करके ले जाते हैं। यहाँ पर दादी माँ का चमत्कार है। दादी माँ सबको खुश रखती है। यहाँ पर हर वर्ष की भांति यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मेला क्यों लगाया जाता है। यह मेला जो है हमारी जो सती मलंदे दादी हैं उनके उसमें लगाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है हम लोगों के लिए मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो है जितने भी ध्येय से मनाते हैं, दूर दूर से जनता आती है, उनका जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ दूर दूर ब्याही हुई हैं, वो जो पहली बार जो है बच्चा होता है उसका भी उपहार चढ़ाती हैं। हमारे यहाँ पे शादी होती हैं, बहुएँ आती हैं, उनका भी जो है सबसे पहले जो यहीं पे आना होता है, इनसे मनोकामनाएं लेते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर बहुत प्राचीन काल से है। अब इस मंदिर का निर्माण नवनिर्माण हो रहा है, जो बहुत ही एक भव्य तरीके से जो है उच्च कोटि से इसका निर्माण कराया जा रहा है। और जो भी चाहता है मलंदे दादी से उसकी मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं। यह मंदिर हमारी जो कई पीढ़ियों द्वारा जो है कम से कम 800 साल पुराना जो है मंदिर है, जिसको जो है मलंदे दादी सती के नाम से जाना जाता है। वैसे हम इसको 84.5 के नाम से भी जाना जाता है। बैसाख में पंचमी का सबसे बड़ा मेला लगता है, 5-4 दिन का मेला लगता है। इसमें बहुत दूर दराज से जनता आती है और रिश्तेदार भी आते हैं, मिलने जुलने वाले भी आते हैं। चरक, मौत का कुआं, मिठाई की दुकानें, बिसात खाने का बहुत बड़े जो है बाज़ार लगते हैं। बाज़ारों की व्यवस्था बनाई जाती है, उनको लाइन के द्वारा लगाया जाता है, लाइट की व्यवस्था दी जाती है और अपने क्षेत्रीय आदमी इसका जो है हर तरह से जो है देख रेख रखते हैं। किसी से तरह भी मंदिर में कोई गलत काम ना हो, हर बढ़िया व्यवस्था बनी रहे, किसी दुकानदार के लिए कोई परेशानी ना हो। और मेरी तरफ से यही कहना है कि जहाँ तक भी ये वीडियो जाए सभी को आना है और मलंदे दादी से आके अपने मन की जो है मनोकामनाएं लेनी है। यहाँ से जो भी आता है झोली भर के जाता है, किसी की झोली खाली नहीं जाती। जो है हमारे क्षेत्र में यहाँ से लेके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के काफ़ी जो है हापुड़ जिला, बुलंदशहर है, दूर दूर दराज तक जो है जनता आती है और सभी कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है हमारे मलंदे दादी का जो प्रसाद है बहुत सस्ता प्रसाद है। एक वृक्ष होता है जिसे आखे का कहते हैं, वो गर्मियों के सीज़न में हरा भरा होता है, उसी पे फूल आता है, उसके पत्ते, उसका फूल, एक बतासा हमारी जो मलंदे दादी का भोग है मुश्किल से वो 2 रुपये 5 रुपये का है। और उसी में खुश होकर मलंदे दादी हमारी इतनी झोली भर देती है, इतनी झोली भर देती है। और मैं कहाँ कहूँ, क्या कहूँ, जो हमारे जवान क्षेत्र के हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, कोई परेशानियां वहाँ आती हैं तो मलंदे दादी वहाँ भी उनको जो है सपने में दिखती हैं और बताती हैं कि बेटे इस काम की व्यवस्था ये है। तो वो फौजी आते हैं,
बताते हैं। और जो है जिंदी जागती एक मिसाल है, बीगेपुर के हमारे एक फौजी हैं, वो कहीं बॉर्डर पे घिरे, उनके सामने बड़ी बड़ी समस्या आई, कहाँ दलदल में फंसे रहे, वहाँ उन्होंने मलंदे दादी को याद किया, मलंदे दादी ने उनको जो है दर्शन दिए। और आज भी वो जो फौजी बेगेपुर वाले आते हैं, अपना धूना यहाँ लगाते हैं, मलंदे दादी पे तपस्या करते हैं, भंडारा भी करते हैं, और फौजियों के बारे में भी वो बताते हैं। भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई जहाँ तक भी ये मेरी वीडियो जाए, मेरे क्षेत्रवासियों की वीडियो जाए, इस भव्य मंदिर का आके दर्शन करें, मलंदे दादी के चरणों में अपना जो है मस्तक झुकाएं और आके यहाँ से अपनी झोली में कुछ प्रसाद लें। जानना चाहते हैं कि यहाँ दादी माँ का जो मंदिर है, यहाँ पर निर्माण चल रहा है, यहाँ पर मेला भी हर वर्ष की भांति लगाया जाता है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? देखो, मैं ज़्यादा उसको कहना नहीं चाहता। अब उसको पहले जो बहस उन्होंने बोला था उनको मलंदे दादी के बारे में, सारी बात उन्होंने बोल दी हैं, मगर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों से, अपने और दूर दराज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं अब जो मंदिर बनना है हमारा दादी का बड़ा, पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दें मलंदे दादी के मंदिर के में बनाने के लिए। जितना भी हो सका, जितना भी हो सकता है वो अपने अपने पास सब सहयोग करें। जैसे यहाँ पर मेला लगाया जाता है तो यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। जो हमारे बहन बेटी ब्याही हुई हैं, हरियाणा में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, मुजफ्फरनगर जिले में, मेरठ जिले में हैं, सारे लोग आते हैं जी। सब आते हैं। दुकानदार कहाँ से आते हैं? दुकानदार बहुत बहुत दूर से आते हैं जी। हाँ। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में नहाने से लोगों के रोग कट जाते हैं, ये इसका क्या मामला है? ज़्यादा किसी का वो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, तो यहाँ दादी का सामने तालाब है एक, वो शुरू से ही है तालाब, वो जो उसमें आते हैं, उसमें स्नान करते हैं लोग। स्नान करने के बाद मिट्टी लगाते हैं और उसकी दादी की कृपा से मलंदे दादी की 84 की 84 की, हिंदू धर्म की। देखिए यहाँ पर मलंदे दादी का यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं, आखिर इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर एक पंचायत का आयोजन किया गया है, आखिर यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। आइए इनसे भी हम जानना चाहते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? इसमें मलंदे दादी का इतना चमत्कार है, आसपास कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं, हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई आपदा नहीं आती कभी भी। और जो भी बताया पहले, हमारी बहन बेटियां कुर्बारा भरने आती हैं, चौथ को कुर्बारा भरती हैं, उसमें थोड़ा पुआ का प्रसाद होता है। और जो वह चढ़ाने का प्रसाद है, जो पहले कभी नहीं थे फूल, तो यहाँ पर आखे होते थे, तो आज भी मानता है कि हमारी मलंदे दादी पर वही आखे के पत्ता और उसके फूल और बतासे चढ़ाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेला लगता है तो यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से दुकानदार आते हैं और लोगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं? हरियाणा राजस्थान तक के दुकानदार आते हैं, उधर मुजफ्फरनगर उत्तराखंड तक के भी दुकानदार आते हैं, और हमारी बहन बेटी जहाँ भी हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, सभी। मलंदे दादी माँ के यहाँ मंदिर पर यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग हैं, और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल से मेला लगा हुआ चला रहा है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से दुकानदार आते हैं और भक्तजन रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं यहाँ पर। आइए हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पंचायत का आयोजन किया गया है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? ऐसा है जैसे कि भैया सोमवीर ने बताया हमें कि बहुत प्राचीन हमारा मंदिर है, लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। और हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते आए हैं कि भाई इनकी बहुत मान्यता है। इतनी मान्यता है कि हमें बताते थे कि लोगों की बहुत मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ से। और उसका हमें भरोसा कब हुआ, जब हम अपने मेले में, मेला लगता है बैसाख में पंचमी को, जब उस मेले में हम लाखों की भीड़ देखते हैं ना, तो हमें तब भरोसा होता है कि भाई वाकई में कुछ चमत्कार है, तभी लोग इतनी दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अब अगर कोई सुबह मेले की पंचमी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, चौथ को चढ़ाया जाता है, तो लोगों का 3-3, 4-4, 5-5 घंटे में प्रसाद का नंबर आता है, तो लोगों को चमत्कार दिखता है, तभी तो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोगों से अपील करना चाहते हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है और सभी क्षेत्र की ज़रूरत है, क्षेत्रवासियों की ज़रूरत है कि वो आके सहयोग करें। और एक चैनल के माध्यम से सभी दुकानदारों को मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा, पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, मेला कमेटी की तरफ से, कि यहाँ पे जो हमारा 5 दिन का मेला लगता है उसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छे प्रकार से की जाती है। यहाँ पे प्रशासन की उपलब्धि भी होती है, मेले की कमेटी भी होती है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि सभी
जो भी दुकानदार हैं, जिस भी प्रकार के हैं, छोटे से बड़े तक, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आएँ और अपना जो भी दुकानदारी है वो अपना चलाएं। किसी भी तरह की उन्हें किसी भी अव्यवस्था की सामना नहीं करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की, उनकी सुरक्षा की, सब क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर बार आएँ और आते भी हैं, ताकि ये मेला एक और भव्य रूप ले सके और माता का 84.5 में जैसा नाम है वैसा ही डंका बोलता रहे। और जैसे यहाँ पर मेला लगता है तो पुलिस की क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ पे पुलिस की ये लेकर के एसडीएम लेवल से लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था सिक्योरिटी पर्पस से, जो हमारी माता बहनें आती हैं उनके उसके लिए, सुरक्षा के लिए, किसी तरह का झगड़ा ना हो, किसी तरह की बदतमीजी ना हो, किसी तरह की किसी भी व्यक्ति को, बाहर से आने वाले को अपनी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, मेला कमेटी की जिम्मेदारी होती है और पूरा क्षेत्र इसमें आगे बढ़ के सहयोग करता है। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से भी करना चाहूँगा, भारी से भारी संख्या में हर बार जैसे आते हैं उससे भी ज़्यादा संख्या में आएँ, ताकि मलंदे दादी के जो नव इसका जो निर्माण हो रहा है मंदिर का, उसमें और भी ज़्यादा योगदान मिलेगा। जितने भी भक्त आएंगे, जितने माता के चरणों में शीश झुकाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, जो भी योगदान होगा उससे मेले का भी, 84.5 का भी और माता का भी नाम होगा। जैसे माता जी का यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कहाँ कहाँ के लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? यहाँ पे 84.5 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्षेत्रवासी सभी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी मोटे अमाउंट में अब तक खर्चा आ चुका है। आप सबके सामने बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कोई छोटा मंदिर नहीं है, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। जैसे सभी मेरे यहाँ भक्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने जो आप सबको बताया है, उसी तरीक़ा से ये हकीकत है, ये कोई दिखावा नहीं है। जो व्यक्ति एक बार आता है वो बार बार आने का यहाँ पे दिल करता है उसका। मतलब रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। जैसे माता रानी का, अगर रोते रोते आओगे और हंसते हंसते जाओगे, वो हकीकत है। माता रानी का बहुत बड़ा उपकार होता है भक्तों पे। वो अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, 84.5 का ध्यान रखती हैं, जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं कुल वाइज सभी का वो ध्यान रखती हैं और सभी पे उनकी कृपा बनी रहती है। समा गई। अच्छा अच्छा।